आज हम बात करने जा रहे हैं विलियम सॉमरसेट मॉगम की एक बहुत ही फेमस स्टोरी के बारे में, द आंट एंड द ग्रॉसहॉपर, यानी टीडी व चींटियों की कहानी। दोस्तों, इस कहानी में लेखक टीडी व चींटियों की कहानी के विपरीत बताता है। वह मानता है कि मेहनत करने वाला जरूरी नहीं कि वे अच्छी जिंदगी बिताए। कभी कभी बिना मेहनत किए भी कई लोग अच्छी जिंदगी जी लेते हैं। हम लोगों ने बचपन में चींटी व टीडे की कहानी तो सुनी है, जिसमें टीडा गर्मियों के दिनों में अपना पूरा समय गिटार बजाने व संगीत में उजाड़ देता है, जबकि चींटी अपना पूरा समय खाना इकट्ठा करने में बिताती है। जब सर्दियों आती हैं तो चींटी आराम से खाना खाती है और मस्त रहती है, जबकि टीडा भूखा मर रहा था। वो चींटी से खाना मांगता है तो चींटी उसे मना कर देती है और वो कहती है कि तूने गर्मियों के दिन मौज मस्ती की हैं और संगीत में गुजारे, मैंने मेहनत की थी। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें वर्तमान में मेहनत करनी होगी यदि हम अपना भविष्य सुनहरा चाहते हैं तो। पर इस कहानी के लेखक इस बात से सहमत नहीं हैं। रामस्यास आइए दोस्तों, अब इस कहानी की शुरुआत करते हैं। रामस्यास जो एक फैमिली थी जो पूरी तरह से ऑनरेबल थी, लोग उनकी इज्जत करते थे, सम्मानित लोग थे। जॉर्ज बड़ा भाई था और उसका छोटा भाई का नाम टॉम था। सबको लगता था कि टॉम का जीवन भी एक अच्छा सम्मानजनक कैरियर होगा, लेकिन वह टिड्डे की तरह था जिसने बेकार में अपना जीवन बर्बाद कर दिया था। लेकिन उसका बड़ा भाई जॉर्ज उसके बिल्कुल विपरीत था। वह मेहनती विवेकी आदमी था, बिल्कुल चींटियों की तरह। जॉर्ज अपना आगे के जीवन को बिताने के लिए पैसा इकट्ठा करता था। वह सोचता था कि जब काम करने के लायक नहीं रहूँगा तो अभी कमाया हुआ पैसा बाद में काम आएगा। एक दिन बिना चेतावनी के टॉम ने घोषणा की कि उसे काम करने में कोई रुचि नहीं है, वह शादी नहीं करेगा, वह अपनी ज़िंदगी मज़े में बिताना चाहता था। उसने किसी की भी उसने कोई सलाह नहीं ली थी, ना किसी की सुनी थी। उसने अपना काम छोड़ दिया। कुछ पैसों के साथ उसने 2 साल आराम से बिताए। यूरोप की राजधानी में इधर उधर घूमता रहता था वो। जब उसके पास पैसा ख़त्म हो गया था तब उसने लोगों से पैसा उधार लेना शुरू कर दिया था। टॉम बड़े आसानी से दोस्त बना लेता था और उनसे उधार पैसे मांगता था। उसके दो मित्र उसे पैसे देने से मना कर ही नहीं पाते थे, क्योंकि वो इसी तरह से मांगता था उनसे। टॉम अक्सर अपने बड़े भाई से पैसा उधार लेता था अपनी महंगी ज़िंदगी जीने के लिए। वो बहुत लग्जरीज लाइफ जीता था टॉम। 1 या 2 बार जब टॉम ने अपने मन से वादा किया था तो जॉर्ज ने उसे काफ़ी पैसे दिए थे, जिससे कि टॉम अपनी अच्छी कोई काम की शुरुआत कर सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह बेहतर रास्ता चुने, इसलिए उसने पैसा दिया था। उसकी बजाय उसने कार व कुछ ज्वेलरी खरीद ली थी। जब जॉर्ज ने ये महसूस किया कि टॉम सुधर नहीं रहा है तो वह टॉम ने जॉर्ज को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। बाद में काम किया टॉम ने एक बार में काम करना शुरू कर दिया और टैक्सी चलाना शुरू कर दिया। जॉर्ज मजबूर था बेचारा। उसकी भाई की वजह से उसने कुछ 100 पाउंड लेकर केवल अपने परिवार का सम्मान बचाया। अपना परिवार की इज्जत बचाने के लिए उसने उस टॉम को बोला कि ये काम छोड़ दे, ये ले कुछ पैसे। अब एक बार टॉम जेल जाने के बिल्कुल करीब था जब उसने क्रॉन्सो नाम के व्यक्ति को ठगा था, कुछ बदमाशों का गुट बनाकर। अब क्रॉन्सो ने धमकी दी कि ये मामला वह कोर्ट में लेकर जाएगा यदि उसका पैसा नहीं लौटाया तो। परंतु जॉर्ज नहीं चाहता था कि उसका भाई टॉम जेल जाए, इसलिए जॉर्ज ने टॉम का पैसा क्रॉन्सो को चुका दिया। पैसा लौटाने के बाद जॉर्ज ने सुना टॉम और क्रॉन्सो दोनों साथ में मोंटे कार्लो गए और पैसा वहां उड़ा दिया। अब पिछले 20 साल से टॉम घोड़ों की रेस में पैसा लगाता है और जुआ खेलता है। हालांकि टॉम 46 साल का था, लेकिन 36 साल से भी कम लगता था और जॉर्ज उससे 1 साल बड़ा था, लेकिन वह 60 साल का लगता था। जॉर्ज बेचारा काम करता था ऑफिस में 6 बजे तक। जॉर्ज तब हक्का बक्का रह गया था। तब उसने सुना कि टॉम ने एक बूढ़ी औरत से शादी कर ली। उस औरत की उम्र लगभग टॉम और जॉर्ज की माँ की उम्र की थी। उस बूढ़ी औरत की मौत के बाद टॉम को विरासत में उसकी प्रॉपर्टी और एक घर जो लंदन में था वो मिला। ये सब देखकर जॉर्ज को अपने भाई के प्रति नाराजगी जाहिर हो रही थी।